हेलो स्टूडेंट, आई एम एस के लाल, केमिस्ट्री लेक्चरर, अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मुहंदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 9 हाइलो एल्केन और हाइलो आयरीन में। अब पढ़ें हाइलो आयरीन के भौतिक गुणधर्म। पहला, हाइलो आयरीन अर्थात आयरिल हैलाइड साधारणतया रंगहीन तेल जैसे द्रव या ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें अभिलाक्षणिक गंध होती है। दूसरा देखें, ये जल में अविलेय होते हैं परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे एथेनॉल, ईथर, एसीटोन आदि में विलेय होते हैं। तीसरा देखें, हाइलो आयरीन में गलनांक तथा क्वथनांक का क्रम निम्न प्रकार से होता है। आयरिल आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लूओराइड में देखें, ये फ्लोरो बेंजीन इसका क्वथनांक 358 और क्लोरोबेंजीन का 405, ब्रोमोबेंजीन का 429 और आयोडोबेंजीन का 462 केल्विन होता है। अब पढ़ें हाइलो आयरीन के रासायनिक गुणधर्म। फर्स्ट देखें, बेंजीन नाभिक के कारण अभिक्रियाएं। पहला देखें, नाइट्रीकरण। जब क्लोरोबेंजीन को 323 केल्विन ताप पर सांद्र HNO3 व H2SO4 के मिश्रण के साथ नाइट्रीकृत किया जाता है तो आर्थो तथा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनती है। देखें, क्लोरोबेंजीन नाइट्रीकरण से क्रिया करने पर आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन मुख्य उत्पाद है, अधिक मात्रा में बनता है और एक कम मात्रा में बनता है। दूसरा देखें, हाइलोजेनीकरण। ये हाइलोजन वाहक जैसे Fe, FeCl3, FeBr3 आदि की उपस्थिति में हाइलोजेनों के साथ हाइलोजनीकरण अभिक्रिया देते हैं। देखें, ये क्लोरीन से अभिक्रिया करके ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण बनता है। अब तीसरा देखें, सल्फोनीकरण। इनको सधम H2SO4 के साथ गर्म करने पर ये सल्फोनीकरण अभिक्रिया देते हैं। देखें, ये क्लोरोबेंजीन को सधम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। अब देखें चौथा, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में आयरिल क्लोराइड एल्किल हैलाइडों व एसिल क्लोराइडों के साथ फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं। अभिक्रिया देखें, फर्स्ट, क्लोरोबेंजीन एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर आर्थो एल्किल क्लोरोबेंजीन और पैरा एल्किल क्लोरोबेंजीन का मिश्रण बनता है। पैरा एल्किल क्लोरोबेंजीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनते हैं। उदाहरण देखें, ये क्लोरोबेंजीन का दूसरा उदाहरण देखें, ये एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में आर्थो H2 क्लोरोबेंजीन और पैरा एसिटो क्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। अब सेकेंड पढ़ें, हाइलोजन परमाणु के कारण अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं CX आबंध की प्रकृति पर निर्भर करती है। हाइलो आयरीन हाइलो एल्केन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है क्योंकि यह आबंध प्रबल होता है और CX आबंध का विदलन प्रायः कठिन होता है। अतः हाइलो आयरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं विशेष परिस्थितियों में उच्च ताप व दाब पर संभव है, जो निम्न प्रकार से है। पांचवा देखें, हाइलोजेन परमाणु या OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। हाइलो आयरीन उच्च ताप व उच्च दाब पर जलीय NaOH
के 6-8% विलयन के साथ अभिक्रिया करके फिनाल देते हैं। उदाहरण देखें, क्लोरोबेंजीन की Na से क्रिया कराते हैं तो ये फिनाल प्राप्त होता है। फिनाल बनने के इस प्रक्रम को डाव प्रक्रम कहते हैं। छठवां देखें, हाइड्रोजन परमाणु का NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। हाइलोएरिन क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब व 475 केल्विन ताप पर अमोनिया से अभिक्रिया करके अमीनो आयरीन देते हैं। समीकरण देखें, क्लोरोबेंजीन अमोनिया के 2 अणु है। 475 केल्विन ताप क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर यह आयनिलीन प्राप्त होता है। या क्लोरोबेंजीन अमोनिया से क्रिया करता है, Cu2O से अभिक्रिया करके आयनिलीन प्राप्त होता है, क्यूप्रस क्लोराइड भी बनता है। इसकी क्रिया विधि देखें, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु है, क्यूप्रस ऑक्साइड है और ये अमोनिया के 2 अणु है। आयनिलीन बनता है और क्यूप्रस क्लोराइड प्राप्त होगा। 7वां देखें, हाइड्रोजन परमाणु का साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। पिरीडीन की उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड के साथ 475 केल्विन ताप पर 50 वायुमंडल दाब पर आयरिल हाइलाइड अभिक्रिया द्वारा आयरिल साइनाइड देते हैं। यह समीकरण देखें, क्लोरोबेंजीन यह क्यूप्रस साइनाइड है, पिरीडीन उत्प्रेरक उपस्थिति में फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है। अब देखें क्रिया विधि देखें, क्लोरोबेंजीन क्यूप्रस साइनाइड पिरीडीन उत्प्रेरक उपस्थिति में फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है। अब देखें 8वां, हाइड्रोजन परमाणु का मेथॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कॉपर लवण की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा ईथर बनाते हैं। समीकरण देखें, क्लोरोबेंजीन सोडियम मेथॉक्साइड कॉपर लवण की उपस्थिति में ये आयनिसाल बनता है या मेथॉक्सी फेनिल भी कह सकते हैं। अब थर्ड देखिए अन्य अभिक्रियाएं। 9वां देखिए, आयरिल हाइलाइड शुष्क ईथर व शुष्क टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके आयरिल मैग्नीशियम हाइलाइड बनाते हैं। समीकरण देखिए, ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराते हैं तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। फिर देखिए क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम धातु से क्रिया करने पर फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। अब 10वां देखिए, लिथियम के साथ अभिक्रिया। आयरिल लिथियम धातु की क्लोरो या ब्रोमो यौगिक के साथ सीधी अभिक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं। देखिए लिथियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में फेनिल लिथियम बनता है और लिथियम ब्रोमाइड। आयरिल लिथियम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों की भांति व्यवहार करते हैं क्योंकि ये भी कार्ब धात्विक यौगिक है। 11वां पढ़े, वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। जब किसी आयरिल हाइलाइड को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ धात्विक सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर विलयन में अभिकृत किया जाता है तो बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया वुड्स-फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। समीकरण देखें, ब्रोमोबेंजीन को सोडियम धातु और मेथिल ब्रोमाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो टॉलुइन बनता है। तो यह अभिक्रिया वुड्स-फिटिक अभिक्रिया है। अब 12वां देखिए, फिटिक अभिक्रिया। आयरिल हाइलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया करके डाइफेनिल बनाता है। इस अभिक्रिया को फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया देखें, ये ब्रोमोबेंजीन के 2 अणु है, सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके डाइफेनिल बनाता है। तो यह अभिक्रिया फिटिक अभिक्रिया। 13वां देखिए, उल्मान अभिक्रिया। जब आयोडो या ब्रोमोबेंजीन को
तांबे या सिल्वर चूर्ण के साथ एक बंद नली में गर्म किया जाता है तो एरोमेटिक नाभिक परस्पर युग्मित होकर एक डाई आयरिल व्युत्पन्न बनाता है। यह अभिक्रिया सर्वप्रथम उल्मान द्वारा 1901 ईस्वी में ज्ञात की गई थी, अतः यह उल्मान अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखें, ब्रोमोबेंजीन को कॉपर धातु के साथ गर्म किया जाता है तो डाइफेनिल बनता है और किप्रस ब्रोमाइड। आयोडोबेंजीन को कॉपर धातु के साथ गर्म किया जाता है तो डाइफेनिल बनता है, किप्रस आयोडाइड। आयरिल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम है, देखिए, आयरिल आयोडाइड, आयरिल ब्रोमाइड, आयरिल क्लोराइड। अब 14वां देखिए, अपचयन। निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु एवं सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त नवजात हाइड्रोजन हैलोआयरीन का अपचयन करके बेंजीन देती है। समीकरण देखिए, क्लोरोबेंजीन, ये निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु और ये इसके साथ गर्म करने पर इसका अपचयन होता है तो बेंजीन प्राप्त होता है। अब 15वां देखिए, क्लोरल से अभिक्रिया। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ गर्म करने पर संघनन अभिक्रिया के फलस्वरूप पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथिन प्राप्त होता है, जिसको DDT कहते हैं। यह एक शक्तिशाली कीटनाशक है। अभिक्रिया देखें, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु क्लोरल के साथ अभिक्रिया करके और ये जल निकलते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में और DDT बनता है। अब पढ़ें हैलोआयरीन के उपयोग। पहला देखें विभिन्न औषधियों के निर्माण में, दूसरा देखें विभिन्न कार्बनिक यौगिकों जैसे DDT, एनिलीन, फिनाल, टॉलुइन, डाइफेनिल आदि के निर्माण में। हेलो स्टूडेंट, ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए उस रेड कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी से जुट जाइए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। धन्यवाद।